यस, चलिए अब एक बाइट हो जाए हम लोग का, वो बाद में वो जाते समय बाहर का बना देंगे। मैं देश के सभी युवाओं को ये जानकारी दे रहा हूँ कि देश में सबसे पहले कोई भी बच्चा या बच्ची 10वीं और 12वीं के बाद काउंसलिंग के बगैर एडमिशन्स की प्रक्रिया में शामिल ना हो। देश में एक गोरख व्यापार बन गया है नामांकन की प्रक्रिया। लोग एडमिशन के नाम पर काउंसलिंग को इग्नोर करके एजुकेशन फेयर में और होटल के कमरे में जाकर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज 90% फ्रॉड मार्केटिंग करके बच्चों को फंसा लेती हैं। कई योजनाओं को बच्चों को गलत परोसा गया। बिहार सरकार की एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसी बड़े अच्छे उद्देश्य से बनाया गया था। उस योजना में बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कि पैसा वापस नहीं करना है, ये एक स्कॉलरशिप योजना है और ये आपको माफ कर दिया जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात बच्चों को बता रहा हूं कि पैसा बॉय को 4% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा और लड़की को 1% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। लेने वाला देने की नियत से ले, वरना वो किसी गोरख व्यापार का हिस्सा बन जाएगा। पूरे देश में नामांकन की प्रक्रिया को बाजारीकरण करके महंगा बनाया जा रहा है। शिक्षा को सस्ता सरल बनाने की योजना में हम दिन रात अपनी योजना संकल्प के तहत काम कर रहे हैं। किसी भी छात्र को बिना झिझक हेल्पलाइन नंबर 8010786787 पे संपर्क करना चाहिए। बच्चों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में आना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ दिल्ली से और दूसरे राज्यों से बच्चे आए, उनके कई अभिभावक यहाँ बैठे हैं। इनमें से किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कितनी इम्पोर्टेंट है एडमिशन की प्रक्रिया से पहले। मैं एक बच्चे से बुलवाना चाहूँगा आपको, आप खड़े हो जाइए प्लीज। बताइए कि क्या फील किया, क्या बिना काउंसलिंग के नामांकन लेना चाहिए बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि पहले तो डायरेक्ट अलॉटमेंट जो हो जा रहा है बच्चों का, वो नहीं होना चाहिए, फिर काउंसलिंग लेना चाहिए और उसका लिटरल मीनिंग आपने बताया। तो कितना ज़रूरी है, क्या देखा, क्या समझा? जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज हैं, लेकिन बच्चे का क्या है अभी जो वो बच्चे क्या रहे हैं, जैसा सिर्फ उनके मार्क्स। अभिभावक से पूछिए, मैं चाहूँगा आप भी बताइए खड़े होके क्या फील किया आज की काउंसलिंग की प्रक्रिया में? काउंसलिंग में तो इतने हमारा जो एज है उस एज में पहली बार बहुत कुछ सीखने को मिला और इनके काउंसलिंग से पूरी चीज़ क्लियर हो रही कि आज हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। बच्चे को सिर्फ न जानने की वजह से लाइफ कहाँ से कहाँ चला गया है। मेरा खुद का बच्चा 2 साल ड्रॉप हो गया। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि LPU से रिटर्न आ गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी ज़मीनें बिक गई वहाँ एडमिशन कराने के लिए। और आज ये चीज़ अगर 2 साल पहले किसी ने बताया होता या हम आते। सर के पास कैसे आप आए? ये एक हमारे अपने मित्र हैं, ये बातों बातों में बातें चली। उनका गया से रहने वाले हैं वो, कैसर इकबाल उर्फ बबन, वो सर से जुड़े हुए हैं और चंदन सर जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के थ्रू हमें पता चला और वैसे ही यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद एकदम माइंड भी क्लियर हो गया, ताकत भी आया एक गार्जियन होने के नाते। बहुत सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से भारत के लिए आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जब आप करते हैं, 2000 का कपड़ा खरीदते हैं तो सारी मेहनत और सारा दिमाग लगाते हैं कि हमको ब्लू खरीदना और रेड खरीदना। लेकिन जब ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला आप कर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि मनोज का बेटा जो कर रहा है वही हम भी करें। इसलिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को अलॉटमेंट की प्रक्रिया से विपरीत देखते हुए हर देश के बच्चे को काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। 10वीं 12वीं के सभी बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनके लिए रोज माइंड ट्रस्ट ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है काउंसलिंग का, जिसमें देश के करियर कई एक्सपर्ट, जैसे आर्मी की जानकारी के लिए हमने लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अजय कुमार शर्मा जी की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया है।
मैं खुद एक नेशनल करियर काउंसलर हूँ, पूरे देश में काउंसलिंग कर रहा हूँ। नियाज अहमद साहब को मैंने जो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप है उसके लिए काउंसलिंग में उनको मैंने एक्सपर्ट राय के लिए सेलेक्ट किया है। तो देश के सभी विभागों के लिए डिफरेंट एक्सपर्टीज़ की एक राय, एक सेंटर बनाया गया है। मैं मीडिया से कहूँगा कि आप जाइए, ऊपर की ऑडिटोरियम्स में जाकर देखिए कि किस तरह के काउंसलिंग सेंटर बिहार ने क्रिएट किए हैं। और देश में कई राज्यों से बच्चे काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। मैं बिहार के बच्चे जो जिन्होंने +2 पास कर लिया CBSE बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि वो भी हमारी काउंसलिंग व्यवस्था में आए। थैंक यू। ठीक